अब अपने आते हैं इंडस टावर्स के पास। देखो इंडस टावर, हाँ, इंडस टावर क्यों गिरा, अब वोडाफोन गिरा तो इंडस टावर क्यों गिरा। देखो इंडस टावर और वोडाफोन का एक बहुत पुराना रिश्ता है बेसिकली। वोडाफोन और भारती एयरटेल ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था इंडस टावर्स, ठीक है। इसका पहले नाम था भारती इंफ्राटेल, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो वोडाफोन है दे हेल्ड सम शेयर्स इन इंडस टावर, और इंडस टावर जो है वो क्या बोलते हैं आपका, इंडस टावर जो है वो इसको टावर की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, तो बहुत बड़ा ड्यू उससे रिसीवेबल है, पहला चीज़। दूसरा, इंडस टावर्स का 80 से 85% सिर्फ दो कंपनीज में सर्विस प्रोवाइड करके जाता है, वो है भारती एयरटेल एंड वोडाफोन। तो वोडाफोन का भी उसमें चंक अच्छा खासा है, अपवर्ड्स ऑफ 35% रेवेन्यू जो है वो वोडाफोन के थ्रू आता है, ठीक है। तो अगर वोडाफोन पूरा डूब जाती है तो इंडस टावर के लिए दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। बट बिजनेस मॉडल क्या है इंडस टावर का, इंडस टावर का बिजनेस मॉडल मतलब लॉन्ग टर्म में अगर किसी को पैसा कमाना है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल रख के अगर आपको एक बड़ा पैसा कमाना है, तो जो इसका बिजनेस मॉडल है ना, तो इस टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल की कंपनीज आपको ढूंढनी है, ठीक है। क्यों, इसको करना क्या है अल्टीमेटली, इसको टावर्स बनाने हैं, उसको रिपेयर मेंटेन करना है, और इसको रेंट मिलता जाएगा हर महीना। जो कंपनी आएगी वो अपने इनके टावर में अपने इक्विपमेंट्स लगाएगी और वहाँ से सेल्यूलर नेटवर्क और वो सब सारा चीज़ होगा, जो कॉल्स वगैरह अपने करते हैं, इंटरनेट का जो वायरलेस जितना भी सिग्नल्स है वो सारा इनके टावर्स के थ्रू ही होके जाएगा। तो इनको बेसिकली रेंट कलेक्ट करना है ऑन देयर टावर्स, ठीक है। और उसमें वो उसको एक्सपैंड कर सकते हैं या दूसरी कंपनीज को ले सकते हैं। यस, इनके जियो, MTNL, BSNL ये सारे इनके कस्टमर्स हैं, बट मेजर जो 80 to 85% ऑफ द रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम भारती एयरटेल एंड वोडाफोन। तो जब वोडाफोन की ये खबर आई, तो ऑल्दो वोडाफोन ने इंडस टावर के स्टॉक्स बेच भी दिए हैं, ठीक है। बट जो अभी मतलब जो ड्यू थे वोडाफोन को के ऑन इंडस टावर्स, उसके अगेंस्ट में वोडाफोन ने अपने शेयर्स इशू कर दिए थे इंडस टावर्स को, ठीक है। तो अब क्या है, वो वोडाफोन अगर फेल हो जाएगी तो इंडस टावर के भी के ऊपर भी कुछ तो फर्क पड़ेगा, राइट। इट इज़ अ नेगेटिव फॉर इंडस टावर, दैट्स द होल थिंग, ठीक है। तो अब अपने एक बार काम करते हैं, एक बार अपने फंडामेंटल्स को देखते हैं इंडस टावर्स की। और हम लोग मतलब देखो, दिस एनालिसिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बिजनेस मॉडल देखते हैं। देखो मैंने बिजनेस मॉडल क्या है इसका, जगह है, उसको रेंट, इनके टावर्स हैं एक जगह पे, उसके ऊपर इनको रेंट देना है, इनको रेंट मिलता है, राइट। ये अब वो जो जगह लेते हैं वो लीज पे भी लेते हैं या बाई करते हैं, जो भी करें अल्टीमेटली इनको रेंट मिलता है, राइट। तो इनको करना क्या है, इनको खाली मेंटेन करने हैं अपने टावर्स, और उसके उसके रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो देनी है, जिसके अगेंस्ट में इनको लॉन्ग टर्म लीज पे इनको रेंट मिलेगा। अभी जो 5G आ रहा है, 5G और इनका रेवेन्यू को इम्प्रूव ही कर सकता है। फिर 5G है अभी, 5 साल बाद 6G भी होगा, 10 साल बाद 7G भी होगा, 20 साल बाद और कुछ होगा। तो क्या ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, बट अल्टीमेटली जो फ़ोन कॉल करना है वायरलेस में वो टावर के थ्रू ही सिग्नल आएगा। एज ऑफ नाउ जो है टेक्नोलॉजी और कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। अब अगर अपने एक बार चल के इंडस टावर का एक बार अपने स्क्रीनर पे चल के एक बार देख लेते हैं कि क्या है कंपनी में। देखो इंडस टावर 390 रुपये आज 9% करीब गिर के बंद हुआ है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 16 से भी कम है, मतलब 15.9 है। ये आप लोग को बहुत लो लग रहा होगा, बट अपने जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसका भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, ठीक है। बुक वैल्यू इज 100 विच इज गुड, पैग रेशियो इज 0.76, वेरी वेरी गुड। मतलब ये अभी जो इसके नंबर्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये आपको पूरा एक अच्छा बुक केस मिलेगा, ठीक है। बट अपने को दूसरी चीज़ें भी कंसिडर करनी है। प्लस अगेन डिस्क्लेमर देता हूँ, ये कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है या सेल का रिकमेंडेशन इसमें नहीं होगा। ये एक एनालिसिस है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग यू कि हाउ टू सी अ कंपनी, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आ रही है इसकी, लास्ट 5 साल की 21% के करीब की CAGR की ग्रोथ है। EPS 24.5 है, पिछले साल EPS सिर्फ 7.5 था, ठीक है। अच्छा अब देखो, लास्ट एक साल में 167 से 461 का इसने हाई मारा है, तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है, राइट। सो इसका रिटर्न ये ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, और इसका रिटर्न इतना अच्छा देने का एक कारण ही मेन ये था कि शायद वोडाफोन रिवाइव हो जाएगा। तो अभी जब तक वोडाफोन देखो बंद तो शायद नहीं होना चाहिए, तो जब तक वोडाफोन वापस रिवाइव नहीं हो जाएगा तब तक ये अब थोड़ा सा लैगार्ड रहने वाला है,
फॉर द टाइम बिंग। बट इन अदर केस और क्या हो सकता है जियो के साथ इसका टाई अप हो जाए, या कुछ ना कुछ तो ये लोग हाथ पैर मारेंगे, राइट। सो दैट इनका डिपेंडेंस नहीं रहे। एंड इन एनी केस ये तो एजीआर ड्यूज का एक ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इनको तो 15 साल में पैसे देने हैं वोडाफोन ने एजीआर ड्यूज के। तो अल्टीमेटली क्या है कि वोडाफोन के लिए एक सेटबैक जरूर है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर वोडाफोन, ठीक है। तो जब तक सांस चलती रहेगी तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी फॉर वोडाफोन, और इंडस टावर्स के पास उससे भी जिंदा रहेगा, प्लस दूसरा भी जो अपना बिजनेस है, दूसरा जो ये लोग बिजनेस एक्सपैंड कर पाएंगे उसमें भी रहेगा, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज, अच्छा वोडाफोन के को अगर एडीआर ड्यूज देना पड़ेगा तो उससे उसका करंट रेवेन्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंडस टावर्स को आप अगर देखोगे तो उसका रेवेन्यू कम तो शायद नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है ना कि अगर एजीआर ड्यूज का इसका ये जो आ गया अभी प्ली रिजेक्ट हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि वोडाफोन वाले बोलेंगे भाई हम तो टेलीकॉम बिजनेस ही बंद कर देंगे। ऐसा तो नहीं है एज ऑफ नाउ, बाद में होए तो बात की बात है। तो बिजनेस पे इसका कोई इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ रहा है एज ऑफ नाउ, ठीक है। और अगर वोडाफोन को 5G में आगे बढ़ना है तो उसको वोडाफोन का टावर्स लेना ही पड़ेगा और भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तो लिंक ज़रूर है, बट इतना भी ज़्यादा लिंक नहीं है कि बिल्कुल मतलब अपने इसको राइट ऑफ ही कर दे, राइट। आगे चलते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू इज 1,25,000, मार्केट कैप वॉज 1,05,000। डेट इसका ज़्यादा है, ठीक है, 20,500 करोड़ के ऊपर का डेट है इसका। तो इसीलिए ये जो पी है ये थोड़ा सा लो पी कमांड करता है ये कंपनी, बिकॉज इसका डेट थोड़ा ज़्यादा है। बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। हम लोग जनरली 3 से 4 के ऊपर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहता है तो हम लोग उसको गुड मानते हैं, बट इसका 12 है, 12.2। तो ये मतलब कंफर्टेबल है, ठीक है। तो इसका डेट का कोई बहुत, डेट इज हाई बट नॉट दैट हाई कि ये लोग कंट्रोल ही नहीं, मतलब अनकंट्रोलेबल नहीं है। डेट हाई है बट अनकंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्री का एवरेज पी 40 का है, इसका 15 का है। आप ये सोच रहे होगे कि यार इंडस्ट्री का 40 है, ये 15.6 है तो बहुत कम है, तो इसको तो ऐसे ही अभी ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अपना एक और वैल्यूएशन का जो एक मैट्रिक्स था, ईवी बाई एबिट, जो हम लोग को चाहिए होता है 15 से कम, वो है 15 से कम, वो है 13। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.89, ठीक ठाक है, नॉट ग्रेट नॉट दैट बैड। और अपने प्राइस टू फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो 22 है, अपने को 20 चाहिए होता है, 22 है। कंफर्टेबल टू नेगेटिव अपने बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं अपने इसको, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है ये, ऐसा कोई बात नहीं है। सेल्स इसकी लास्ट 5 साल से CAGR 33.2% से ग्रो कर रही है, विच इज़ गुड। तो मतलब ये कंपनी ग्रोथ कंपनी तो है, ठीक है, मतलब एक अच्छी ग्रोथ कंपनी है, ठीक है। अब देखो ये चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा। अब मैं पीक पे अपने वापस चलते हैं। देखो क्या होता है, एक कंपनी अपने हिस्टोरिक जो उनके वैल्यूएशंस होते हैं ना, वो उसी पे रेंज करती है। अब वैल्यूएशंस कैसे अपने पकड़ सकते हैं कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए, पी देख सकते हैं और प्राइस टू बुक देख सकते हैं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कंपनी कुछ अलग ही कर दे तो फिर उसकी री रेटिंग होती है। जैसे मैंने उस दिन डिफेंस वाली स्टॉक्स में बताया था कि कंपनीज की बहुत लो पी रहती थी, बट अब री रेटिंग हो चुकी है काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब अगर इसमें अपने देखें तो पी रेशियो अगर अपने 5 ईयर्स का देखते हैं इनका, तो मीडियन इज 13.9, ठीक है। 13.9 मतलब 14, अभी है 15.6, मतलब कि 350 के करीब का प्राइस अगर हो तो ये 5 साल के मीडियन में ठीक बैठता है। बट अगर अपने 10 ईयर्स, 5 साल का अपने इसलिए भी देख रहे हैं इस केस में क्योंकि ये जो वोडाफोन में इतनी सारी चीजें आई ना, ये लास्ट 1 ईयर में ही आई है बेसिकली, उसके पहले उतना ही था, ठीक है। तो अपने ये मान सकते हैं कि ये अपना ये जो पी कमांड कर रही है इन द लास्ट 5 ईयर्स, उतना ही करीब करीब इसका पी होना चाहिए, मतलब 14 के करीब, मतलब अभी के अर्निंग्स के हिसाब से 350 दाम अगर हो तो ठीक है। अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अगर अपने 10 ईयर्स का पी देखें इसका मीडियन, तो इसका मीडियन पी 18.5 है, ठीक है। 5 साल में थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर अपने ये दोनों मीडियन का भी एक एवरेज ले लेते हैं तो 14 और 19/2 मतलब हुआ अपना साढ़े 14, 19, 16, 17 के करीब, 16 से 17 के बीच, 16.5, ठीक है। तो 16.5 तक पी होने से कंपनी ठीक वैल्यूड है, मतलब करेक्टली वैल्यूड है, राइट। अब इसमें प्राइस टू बुक अगर अपने देखेंगे तो प्राइस टू बुक 10 ईयर्स में अगर अपने देखते हैं तो वो है 3.6। अभी इसका करंट प्राइस टू बुक कितना है 3.89, तो ये करीब करीब उसके पास घूम रही है। और अगर अपने 5 ईयर्स का देखें तो इट इज 3.1, ठीक है। तो मतलब और भी नीचे आने से बेटर है अपने लिए। तो अगर अपने ऐसे देखा जाए इसको, तो अपने को अभी जो ये 390 में मिल रहा है ना, तो 350 रुपए में ये फेयरली वैल्यूड होगा, ठीक है। तो अगर किसी को लेने का मन होगा
आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी अदर फंडामेंटल्स। ठीक है, ये हमने नंबर्स की बात कर ली है। अब कंपनी का फिगर्स वगैरह देखेंगे तो इनकी सेल्स की ग्रोथ है जो हमने ऊपर देख लिया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन, अब अगर आप देखोगे, देखो जो 100 बैगर्स वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उनकी ऐसी ही मतलब अगर देखा जाए तो ये मोनिश पबराय और वॉरेन बफेट काइंड ऑफ जो इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए इस टाइप का जो बिजनेस होता है, दिस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर दीज पीपल। ठीक है, इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 61%, इसके पहले थी 57%, 50%, मतलब ये लास्ट 5 सालों 5 क्वार्टर से इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रही है, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अभी ये देखोगे, ये जो इसका एक लोन, इन्होंने डेट थोड़ा ज्यादा लिया है बिकॉज दे आर प्लानिंग अ केपेक्स ऑफ 9,500 करोड़ इन दिस ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर तक केपेक्स कम था, बट इस साल ये लोग 9,500 करोड़ रुपए का केपेक्स भी प्लान कर रहे हैं। राइट, अच्छा, अब अगर अपने ईयर ऑन ईयर देख लें तो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये लोग। मार्च 20 में ये लोग 3500 करोड़, फिर 7,000 करोड़, 14,000, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ। मार्च में अगेन दे केम बैक टू 14,500, और अब ये टीटीएम अगर अपने देखे, मतलब लास्ट 4 क्वार्टर्स का देखे अगर रिजल्ट, तो 15,581 करोड़। तो ये लोग ऑपरेट अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और अगर एनुअल बेसिस पे अगर इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 54%, उसके पहले थी 51%, मार्च 23 एक बार इसमें इन्वेस्टिगेट करके देखना जरूरी है कि इस साल इतनी कम क्यों थी मार्जिन। ठीक है, ये चीज देख लेंगे अपने। तो अगर अपने ओवरऑल अगर अपने इसको देखें ना, तो ईपीएस वगैरह भी इसका बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं, बहुत बढ़िया है। बिजनेस मॉडल वाइज द बिजनेस इज गुड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज गुड, मतलब आने वाले 20-30 साल तक भी अगर आदमी पकड़ के बैठा रहेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा इस कंपनी में। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाई या सेल का, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये जो कंपनी है, ये इट इज मतलब इट इज ऑन द मॉडल ऑफ वॉरेन बफेट, मनीष पबराय का जो वो है इन्वेस्टमेंट मॉडल, उसके ऊपर देखो। प्रमोटर्स में देखोगे तो भारतीय एयरटेल 50% का शेयर होल्ड करती है, बाकी बहुत सारे इसमें शेयर होल्डर्स हैं। अभी वोडाफोन ने भी अपना शेयर इसमें बेच दिया था। एफआईआई का शेयर होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रहा है, डीआईआई का ठीक ठाक ही है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग काफी कम है, लेस देन 6%। पब्लिक का शेयर होल्डिंग अल्टीमेटली कम ही हो रहा है। ठीक है, अब ऐसी कंपनी में क्या करना होता है एट दिस मोमेंट, क्योंकि कंफ्यूजन है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, वैल्यूएशन भी ओके ओके है, प्राइस मतलब अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसे में अपने क्या करते हैं कि ये कंपनी अभी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में ये थोड़ी सी और नीचे आए। ठीक है, तो ये 250 से 300 के बीच का जो रेंज है ना, उसमें अगर ये कंपनी मिल जाए तो जैकपॉट लग सकता है। ठीक है, तो अब भी अपने इसको होल्ड करना है, अपने को मतलब अपने को अभी अपनी एनालिसिस तगड़ी करनी है, एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि जैसे वो लोग माइक्रो सिस्टम्स के, माइक्रो डेटा सेंटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अपने को अभी क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, हम लोग अभी पढ़ेंगे कंपनी के बारे में और हम लोग वेट करेंगे 250 का दाम आने के लिए। तो 250 के करीब अगर ये मिलता है तो ये अंडर वैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को गुड वैल्यूएशन पे नहीं लेना, अंडर वैल्यूड लेना है, तभी हम लोग लॉन्ग टर्म में इसमें पैसे बना पाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज।